नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों से लगातार हम संपर्क में हैं, उनसे संवाद करते आए हैं और पिछले एक हफ्ते के भीतर जो चीज़ें उजागर हुई वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने रखी गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रक्रिया किसी भी मतदाता का नाम सूची से डिलीट कराने का बड़ा सरल होता है। या तो वो व्यक्ति खुद ही एक फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराकर ये कहता है कि मेरा पता बदल गया है, अब मैं इस क्षेत्र का मतदाता नहीं रहा, निवासी नहीं रहा, मेरा वोट यहां से काट दिया जाए। और दूसरा तरीका वोट डिलीट होने का होता है कि कोई उस व्यक्ति के ओर से उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्टर बनके फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे, जिसमें यह लिखे कि मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं, मैं ऑब्जेक्टर हूं और मेरी नजर में यह आया कि ये व्यक्ति जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, अब ये यहां नहीं रहते, इनका वोट काट दिया जाए। यानी कि एक हो गया ऑब्जेक्टर जो ये सूचना चुनाव आयोग को देता है फॉर्म 7 के माध्यम से, और उसमें वो मतदाता का नाम लिख देता है कि ये मतदाता अब यहां नहीं रहता, इसका नाम हटा दिया जाए। जब भी वोट काटने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो इस ऑब्जेक्टर को भी एक हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है चुनाव आयोग के दफ्तर में, और उस दफ्तर में उस ऑब्जेक्टर से भी पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया, आप स्वीकारते हैं? वो बोलेंगे हाँ जी हम स्वीकारते हैं, और ऐसे फिर प्रक्रिया आगे चलती है। लेकिन बड़ी चौंका देने वाली चीज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, वो ये हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हेयरिंग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई। उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है, हम ऑब्जेक्टर नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, हमने ना ये फॉर्म भरा, ना इस पे साइन किया, ना किसी के वोट काटने के लिए आपको कोई आवेदन पत्र दिया। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। 2 जनवरी को तरुण कुमार चौटाला जी जो एनडीएमसी क्वार्टर्स में रहते हैं खान मार्केट में, इनके नाम से 108 एप्लीकेशंस दर्ज करी गई थी वोट काटने, 108 लोगों के वोट काटने के लिए। उन्होंने आकर मना कर दिया कि मैंने इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। उसके बाद उषा देवी जी, ये भी 2 जनवरी को पेश होती है, गोल मार्केट की निवासी हैं, इनके नाम से 22 नोटिसेस, 22 आवेदन पत्र दिए गए हैं 22 लोगों के वोट काटने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर सुनीता जी पेश होती हैं, 3 जनवरी को विपिन जी, मोनिका जी पेश होते हैं, ये भी मना कर देते हैं कि हमने कोई डिलीशन एप्लीकेशन नहीं दी। 4 जनवरी को राजकुमार जी जो लक्ष्मीबाई नगर में रहते हैं वो पेश होते हैं, इनके नाम से 88 एप्लीकेशंस है वोट काटने की, इन्होंने कहा हमने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ममता कुमारी जी काका नगर डीडीए फ्लैट्स में रहती हैं, ये कहती है हमने भी कोई आवेदन पत्र नहीं दिया किसी का वोट काटने के लिए, जबकि ममता कुमारी जी के नाम पर 60 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ज्योति जी जो टाइप 2 क्वार्टर्स सेक्टर 2 DIZ एरिया पेशवा रोड पे रहती हैं, इनके नाम पे 125 मतदाताओं का वोट काटने की एप्लीकेशन है। इन्होंने भी पेश होकर कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई वोट काटने की एप्लीकेशन आवेदन पत्र नहीं जमा किया है, ना भरा है। एक रुचि तिवारी जी, ये भी 4 जनवरी को पेश होती है, इनके नाम पर 25 एप्लीकेशन है। पंकज जी के नाम पर 1, नीरज जी के नाम पर 2, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, जिनका आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ,
जिनका इंपर्सनेशन हुआ और उनके नाम, एड्रेस और एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल कर कर उनके नाम पर न जाने कितने लोगों का वोट काटने के आवेदन पत्र दिए गए। और सबसे चौंका देने वाली बात, हमारे सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का नाम काटने के लिए 2 फॉर्म 7 जमा किए गए, जिसमें से एक ऑब्जेक्टर है सुरेश देवी। ये भी 6 जनवरी को हेयरिंग में आती हैं और आकर पता लगता है कि इनके नाम पर, यानी कि सुरेश देवी जी जो कोई मतदाता है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, इनके नाम से 27 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन आई हुई है, जिसमें से एक हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रायोजित, संयोजित ढंग से वोटर फ्रॉड नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। जब ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर आई तो हमने जो आरओ है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के, उनसे बैठक करी और उन्हें कहा कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जितने भी ये ऑब्जेक्टर्स हैं जिनके द्वारा वोट काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, ये सब फर्जी हैं। इनके नामों की चोरी, इनकी आइडेंटिटी की चोरी कर कर, इनके नामों का गलत प्रयोग कर कर लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। इसीलिए 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन, यानी कि वो लोग जिन्होंने आवेदन पत्र दिए किसी दूसरे का वोट कटवाने के लिए, जिसे सरल भाषा में ऑब्जेक्टर कहें, 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाता है। दुख की बात यह है कि आरओ ऑफिस ने, और जो आरओ, ईआरओ और एईआरओ और तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने हमारी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी मांग रखी कि आपको इन ऑब्जेक्टर्स की हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ये जो 84-90 के आसपास ऑब्जेक्टर्स हैं, इनके घर जाइए, जिन्होंने 6000 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी। इनसे पूछिए कि आप यहीं रहते हैं, यहां के मतदाता हैं, क्या आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया? तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इन ऑब्जेक्टर्स की होनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग थी। ये चुनाव अधिकारियों ने मना कर दिया। हमारी दूसरी मांग थी कि अगर आप हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप हमें इनका पता दे दीजिए, हम करेंगे हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। तमाम राजनीतिक दल जो है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को इन ऑब्जेक्टर्स का नाम, पता, फोन नंबर सार्वजनिक तौर पे दे दीजिए। हम जाकर उनसे पूछ के बता देंगे कि क्या उन्होंने आवेदन पत्र दिए कि नहीं दिए, और भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, तमाम पार्टियों को ये जानकारी दे दीजिए कि कौन है ऑब्जेक्टर्स। दुख की बात है कि हमारी इस दूसरी मांग को भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ऑब्जेक्टर की डिटेल देने के लिए तो जी कोई प्रावधान ही नहीं है, तो हम कैसे दे दें आपको। हमने उसके बाद तीसरी मांग करी कि चलिए आप पता हमें नहीं दे रहे, आप नहीं चाहते हम जाएं, इन तमाम ऑब्जेक्टर्स को जो इतनी हजारों लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दे रहे हैं, इनको आप अपने चुनाव अधिकारी का जो दफ्तर होता है उसमें एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करिए और उसमें तमाम राजनीतिक दलों के, यानी कि हमारी पार्टी के भी प्रतिनिधि को बुला लीजिए। वही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पारदर्शी तरीके से हम इन सबसे पूछ लेंगे कि आपने कोई आवेदन पत्र दिया या नहीं दिया। दुख की बात यह है कि चुनाव अधिकारियों ने हमारी इस तीसरी मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि जी ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो उस ऑब्जेक्टर की प्राइवेसी जो है उस पे एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, हम नहीं इस प्रकार से कोई भी मीटिंग बुला सकते। हमने चौथी मांग रखी कि चलिए मीटिंग मत बुलाइए, आपको लग रहा है कि उनकी प्राइवेसी पे बहुत बड़ा हमला हो जाएगा ऑब्जेक्टर्स की, कम से कम टेलीफोनिक वेरिफिकेशन तो ऑब्जेक्टर्स की करा लीजिए। यानी कि चुनाव अधिकारी खुद फोन के माध्यम से एक एक ऑब्जेक्टर को फोन कर ये पूछे कि क्या आपका ये नाम है, क्या आपने इतने 85, 90, 100, 110 वोट काटने के आवेदन दिए हैं या नहीं दिए, और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को उस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन का हिस्सा बना लीजिए। दुख की बात यह है कि इस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टर्स की जो हमने मांग रखी थी उसे भी चुनाव अधिकारियों ने नकार दिया और कहा कि यह भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है कानून में करने की। फिर हमने एक और बात कही, हमने कहा अच्छा आप हमें मत बुलाइए, पर आप बंद कमरे में ही टेलीफोनिक वेरिफिकेशन कर लीजिए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार का कोई वोट काटने का आवेदन पत्र नहीं दिया है,
वो स्वीकार करके उनके फॉर्म्स सारे खारिज कर दीजिए। दुख की बात यह है कि इस मांग को भी चुनाव अधिकारियों ने मना कर दिया और कहा कि जब तक ऑब्जेक्टर खुद हमारे दफ्तर चलकर नहीं आएगा और लिखित में नहीं देगा कि मैंने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया, तब तक हम उसके एक भी फॉर्म को खारिज नहीं करेंगे और हम इस प्रक्रिया को वोट काटने की जारी रखेंगे। यानी कि हमारी एक भी साधारण से साधारण मांग को भी स्वीकृति नहीं मिली। और मोटे मोटे तौर पर ये सारी घटनाक्रम ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन का एक फ्रॉड, एक धांधलेबाजी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। ये तमाम दस्तावेज हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी एक पत्र के माध्यम से भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका कार्यालय जरूर इस पे संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.